रात को मद्य निषेध विभाग वाले नया स्कॉर्पियो पकड़ते हैं जिसमें लबालब शराब भरी हुई थी और सुबह जब देखा जाता है तो नया स्कॉर्पियो बदल जाता है पुराने स्कॉर्पियो से। और कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी यह भी है कि जब नए वाले स्कॉर्पियो से पुराने वाले स्कॉर्पियो को बदला जा रहा था उस वक्त जो थाने में सीसीटीवी लगा हुआ था वो काम करना बंद करता है और जैसे ही नए वाले स्कॉर्पियो को निकालकर वहां पर पुराना वाला स्कॉर्पियो लगा दिया जाता है, तब हैरत की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा उस वक्त के बाद से अपने आप ही काम करने लगता है। यह बिहार है और बिहार में थाने वाले क्या क्या कर रहे हैं इसी की गाथा हम सुनाने आपको आए हैं और आपको सुनकर यह लगेगा कि भाई साहब बिहार में वाकई में कुछ भी संभव है। अब इस बात को आप समझिएगा कि देखिए एक जगह है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी का एक जगह है सोनबरसा और सोनबरसा थाने की ये कहानी है। 22 जुलाई को रात को मद्य निषेध विभाग की जो टीम होती है वो अपना गश्ती कर रही थी। रात को शाम को वो लोग घूम रहे थे कि कोई लोग शराब तस्करी तो नहीं कर रहे हैं और उनको एक स्कॉर्पियो पर नजर पड़ती है। स्कॉर्पियो का नंबर है HR13G2505। नंबर याद रखिएगा, HR13G2505 एक स्कॉर्पियो जिसके भीतर शराब थी और जो मद्य निषेध विभाग का टीम गश्ती कर रहा था वो उसका पीछा करता है। अब पीछा करने के बाद वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जब स्कॉर्पियो की जांच होती है तब उसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के शराब पाए जाते हैं और मद्य निषेध विभाग की टीम उसको पकड़कर लाती है सोनबरसा थाने में। अब जब स्कॉर्पियो सोनबरसा थाने में आती है तो वहां जो कि थानाध्यक्ष साहब थे, थानाध्यक्ष साहब स्कॉर्पियो में से पूरा दारू पहले गिनवाते हैं। जो नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस हिसाब से पूरा काम होता है। दारू गिनवा कर मंगवाया जाता है बाहर, उसके बाद दारू को माल खाने में रखवा दिया जाता है, गाड़ी वहीं पर लगा दी जाती है और उसके बाद मद्य निषेध विभाग की जो टीम है वो निकल जाती है फिर से अपने गश्ती पर। उनका काम यही होता है कि उनको कैसे भी तस्करों को पकड़ना होता है। इधर जब थाने में जो HR13G2505 स्कॉर्पियो लगा हुआ था वो सुबह होते होते नया स्कॉर्पियो से पुराना स्कॉर्पियो में तब्दील हो जाता है। यानी कि जब मद्य निषेध विभाग की टीम ने उस स्कॉर्पियो को पकड़ा था तब वो स्कॉर्पियो एकदम नया चमचमाता हुआ था, लेकिन सुबह जब सारे लोग आते हैं अपने काम पर तो देखते हैं कि ये स्कॉर्पियो तो पुराना जैसा लग रहा है। उनका दिमाग फिर काम नहीं करता है और जब मद्य निषेध विभाग के सब इंस्पेक्टर साहब सोनबरसा थाने में आते हैं तब उनको माजरा समझ में आता है। उनको समझ में आता है कि कैसे थानाध्यक्ष साहब ने इसमें खेल किया है, कैसे पुलिस वालों के मिली भगत से नए स्कॉर्पियो को बदल दिया गया है पुराने स्कॉर्पियो से। और उसके बाद इस पर कंप्लेन होता है, बहसा बहसी होती है। मद्य निषेध विभाग के जो एलटीएफ की टीम के इन सब इंस्पेक्टर साहब हैं और जो सोनबरसा के थानाध्यक्ष साहब हैं, मामला ऊपर तक जाता है और जब सीसीटीवी फुटेज का जांच होता है तो मालूम चलता है कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो रात में ऐन उस वक्त काम नहीं कर रहा था जब पुराने वाले स्कॉर्पियो को लगाया जा रहा था और नए वाले स्कॉर्पियो को वहां से निकाला जा रहा था। और इसके बाद ये प्रूफ हो जाता है कि थाने में से ही खेल हुआ है। दारू तो निकालकर रात को ही माल खाने में गिनवाकर थानाध्यक्ष साहब ने रखवा दिया था, बचा नया स्कॉर्पियो जिसको बदल दिया गया और उसमें यह भी खेल किया गया कि उसका जो नंबर प्लेट था वो खोलकर पुराने स्कॉर्पियो में कस दिया गया। लेकिन जब दारू पकड़ाया था, जब शराब पकड़ाया था तो ये पता लगाया गया था कि कहां से आ रहा है, उसकी फोटो भी खींची गई थी और जब उससे सुबह मिलान किया गया तो पुराना वाला स्कॉर्पियो से मेल नहीं खाया और ये कंफर्म हो गया है कि थाने में स्कॉर्पियो आने के बाद स्कॉर्पियो को बदला गया और इसमें किसका हाथ हो सकता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। बाकी थानाध्यक्ष साहब को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो सवाल हैं और सवाल ये हैं कि आखिर थाने से ऐसा कैसे हो गया, जिस पर इस बात की जिम्मेदारी है कि आप इसको संजो कर रखिए, पकड़ कर रखिए, सजा दिलवाइए। वही साहब अगर बदलवा देंगे गाड़ी तो क्या चोरों को, तस्करों को डर लगेगा? इन तमाम सवालों को आपके पास हम छोड़ जा रहे हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।